तो मैं आया तो मैं देखा कि लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं अपना कक्ष भी नहीं खुलवाया, मैं उन्हीं लोगों के साथ जाके बैठा वहाँ। मैं पूछा कि क्या बात है, तुम लोग क्यों बैठ गए अचानक? तो उन लोगों ने कहा कि ये मामला है। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इस पर बात करता हूँ। तो फिर मैं गया कुलपति जी के पास, उनसे मैं कहा कि आप देखिए इस पत्र को, और इसकी कॉपी सारण रेंज के कमिश्नर, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, प्रधान सचिव राज्यपाल सचिवालय और माननीय मुख्यमंत्री, और इसमें अनिश्चितकालीन अनशन वाला कहीं कोई मामला नहीं। लेकिन यदि छात्रों को यदि लग रहा है कि उनके बैठने से कुछ होगा तो होगा, वो नहीं भी अनशन करते तो हम कर रहे हैं। इसको लेकर हमेशा कोई ना कोई मतलब हमेशा ये चर्चा में आते ही रहता है। कोई ना कोई ऐसा विषय आ जाता है जिसकी वजह से ये जो हमारा जेपी यूनिवर्सिटी है, कभी सेशन लेट की वजह से, कभी कुछ तो कभी कुछ करके जो होते। अभी जो बच्चे बैठे हैं आंदोलन कॉलेज में, हमारे विश्वविद्यालय जो है जेपी यूनिवर्सिटी, इसको लेकर हमेशा कोई ना कोई मतलब हमेशा ये चर्चा में आते ही रहता है। कोई ना कोई ऐसा विषय आ जाता है जिसकी वजह से ये जो हमारा जेपी यूनिवर्सिटी है, कभी सेशन लेट की वजह से, कभी कुछ तो कभी कुछ करके जो होते। अभी जो बच्चे बैठे हैं आंदोलन पे, कल से ही बैठे हुए हैं अनशन पे, आखिर इसका क्या रीज़न है? उसका रीजन वो जो ये छात्र जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं जी, और उनका ये मांग पत्र है ये, ठीक है। कल उन्होंने, मैं यहाँ था नहीं, मैं हाई कोर्ट में था, एक केस में मुझे वहाँ उपस्थित रहना था। जी, जी, तो मैं आया तो मैं देखा कि लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी, तो मैं अपना कक्ष भी नहीं खुलवाया, मैं उन्हीं लोगों के साथ जाके बैठा वहाँ। मैं पूछा कि क्या बात है, तुम लोग क्यों बैठ गए अचानक? तो उन लोगों ने कहा कि ये मामला है। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इस पर बात करता हूँ। तो फिर मैं गया कुलपति जी के पास, उनसे मैं कहा कि भाई बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात कीजिए। तो फिर कुलपति जी को परसुएट करके मैं ले आया यहाँ। इन लोगों से बात भी हुई और हम लोगों ने मतलब पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कहा कि आप लोग अपने धरना को समाप्त मत कीजिए, इसको स्थगित कर दीजिए, आज भर के लिए स्थगित कर दीजिए। और आपका जो मांग है, यदि इस पर विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कल, मतलब आज के लिए, कल 12 बजे तक यदि नहीं करते हैं, 1 बजे तक कल दिन में नहीं करते हैं, तो फिर आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो बैठेंगे या अभी कीजिए। तो कुछ फाइल का काम है, वो अभी चटपट तो नहीं होता है। तो वो लोग बैठे रहे। फिर हम लोग आज ऑफिस में आए हैं और आते आते सारा काम छोड़ के पहले मैं उन्हीं लोगों के काम में लगा हूँ, ठीक है। पहला मामला, ओबीसी छात्रावास खाली कराकर छात्रों को अलॉट किया जाए। यह मांग जो है ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि ये ओबीसी छात्रावास वो है ही नहीं। वो छात्रावास है, ये पत्र मैं आपको दिखाता हूँ, वो छात्रावास है अत्यंत पिछड़ा कल्याण वर्ग छात्रावास, ठीक है। वो विश्वविद्यालय के भूमि में है। चूंकि विश्वविद्यालय भी तो सरकार का ही अंग है, तो जिला प्रशासन ने उसको वहाँ बनवाया और वो बिल्डिंग खाली थी। तो उसमें चूंकि हमारे यहाँ भवन का अभाव था, तो कुछ विषयों की में एमए की पढ़ाई वहाँ होती थी, स्नातकोत्तर विषय की पढ़ाई होती थी। तो फिर हमको जिला कल्याण पदाधिकारी का पत्र आया। कई बार फोन से लोगों ने कहा और फिर पत्र लिखा। ये उनका पत्रांक इसमें है 1133, दिनांक है 7/8/2014। उन्होंने कहा कि आप लोग अविलंब इसको खाली कीजिए, चूंकि ये छात्रावास है, हमको छात्रों को अलॉट करना है। तो चूंकि उनका था तो हम तो रोक नहीं सकते थे ना, उस पर तो हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो उस समय 14 में ही, 14 या 15 में उसको खाली किया गया और हम लोगों का जो अपना भवन था इधर जो भी है, उसमें स्नातकोत्तर विभाग शिफ्ट कर दिया गया। उसमें पता नहीं वो लोग बच्चियों को रखे हैं या क्या किए हैं, वो जिला प्रशासन का मामला है, वो हम लोगों का मामला नहीं है। तो उसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि उसको खाली करा के छात्रों को अलॉट किया जाए। तो जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर वो है, तो खाली तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ना, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो हमने पहले आग्रह किया था, फिर आज हमने पत्र लिखा है और आते आते पहला काम हमने यही किया कि देखिए ये जिला पदाधिकारी को आप देखिए इस पत्र को, और इसकी कॉपी सारण रेंज के कमिश्नर, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, प्रधान सचिव राज्यपाल सचिवालय और माननीय मुख्यमंत्री, ये सबको इसकी कॉपी भेजी जा चुकी है। जी। ये आज करके मैं कॉपी भेज चुका हूँ यहाँ से। कुछ तो डाक से जाएगा और कुछ वहाँ ऑफिस में रिसीव हो गया होगा जी। ये हमने भेज दिया कि आप खाली कराइए इसको, तब हम अलॉट करेंगे। इस बीच हम लोगों ने जिला कल्याण पदाधिकारी को बुलवाया था यहाँ, तो जिला कल्याण पदाधिकारी आए थे, लेकिन चूंकि छात्रों से डायरेक्ट उनका तो कुछ वो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यदि ओबीसी छात्रों को ठहरना है, रुकवाना है, तो कम से कम 45 छात्रों के रहने का जगह जो कर्पूरी छात्रावास है उसमें खाली है,
आप भेजिए, हम रखवाते हैं। तो ये पहला जो इन लोगों का है ये हो गया जी दूसरा है गंगा सिंह विधि महाविद्यालय में नामांकन प्रारंभ किया जाए। जी गंगा सिंह विधि महाविद्यालय, उसकी मान्यता बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रद्द कर दी है। 11/12 तक उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूवल दिया, उसके बाद कहा कि हम अप्रूवल नहीं देंगे। कब रद्द हुआ? ये 11/12 के बाद 11/12 शैक्षणिक सत्र, जी उसके बाद कहा कि हम नहीं करेंगे, अलाउड नहीं करेंगे। नहीं तो पहले तो गंगा सिंह कॉलेज ही करा। गंगा सिंह कॉलेज में, यहाँ कहाँ चलता था गंगा सिंह जी कॉलेज में। जी हम लोगों ने यहाँ क्या किया कि गंगा सिंह कॉलेज में कुछ पैसा था लॉ का, जी उस पैसा को यहाँ ट्रांसफर करके और हुआ कि हम लोग लॉ फैकल्टी शुरू करें। जी लॉ विषय नहीं, सिर्फ जी फैकल्टी, जी तो उसमें और अधिक होगा, पोस्ट सैंक्शन होकर आएगा, जी। लॉ की पढ़ाई होगी। तो ये बिल्डिंग बनाना हम लोग शुरू किए, तो हमारे पास जितनी राशि थी उतना का बना दिए। उसके बाद राज्य सरकार ने राशि नहीं दी, इस पर भी हम लोगों ने राज्य सरकार को पत्र जी। लिखा है और आज फिर रिमाइंडर हम लोगों ने भेजा है, उसकी कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ। जी वो भेज दिया कि ये बन के तैयार हो जाए बिल्डिंग, जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तब ना बीसीआई को फिर लिखेंगे हम, जी जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखेंगे, और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करेगा तब हम संचालित करेंगे मामला। जी तीसरा वोकेशनल कोर्स का मामला है। पहले वोकेशनल कोर्स यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन मोड में संचालित होता था। जी पूरे भारत में डिस्टेंस एजुकेशन को बंद किया गया, यह कहते हुए कि जिस विश्वविद्यालय या जिस महाविद्यालय में नैक से ग्रेडिंग ए है वहीं डिस्टेंस एजुकेशन को अलाउ किया जाएगा। तो हम लोगों के यहाँ में डिस्टेंस बंद है, लेकिन वोकेशनल कोर्स हम रेगुलर मोड में चला सकते हैं। तो रेगुलर मोड में चलाने के लिए उसकी प्रक्रिया है, जी उसकी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अब जैसे एक हमारे माननीय कुलपति थे पहले के, उस पर जी। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, उन्होंने बंद कर दिया उसको। यदि चलता रहता तो हम लोग कंटिन्यू करते। जब एक बार कोर्स वो बंद हो गया है तो बिना राज्य सरकार के या जो भी सक्षम प्राधिकार है उसके अनुमति के हम लोग नहीं चला सकते हैं। उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे न्यू टीचिंग एफिलिएशन कमेटी के मीटिंग में, एकेडमिक काउंसिल के मीटिंग में, सर, सब में। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बच्चे अगर हमारे देश में, हमारे ज़िला में, हमारे राज्य में अगर वो कोर्स पूरा कर ले रहे हैं तो क्या ज़रूरी है पटना यहाँ वहाँ जाने का? हमारे ज़िला में क्यों ना वो चीज़ उपलब्ध हो जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जी लेकिन हर चीज की एक प्रक्रिया होती है जी ना। जी हम तो चाहते हैं कि लॉ खुल जाए, जी लेकिन आज यदि हम मान लीजिए कि 4 गो अतिथि शिक्षक, जी परमानेंट हमको बहाल करने का अधिकार नहीं है, जी 4 अतिथि शिक्षक हम लॉ में बहाल करके लॉ की पढ़ाई स्टार्ट कर दें तो डिग्री की मान्यता मिलेगी नहीं, कहीं? नहीं मिलेगा। वो मान्य होगा कहीं? नहीं तो जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है उसको भी करने के लिए नियम यह है कि राजभवन, मतलब महामहिम जो विश्वविद्यालय प्रशासन के मुखिया होते हैं, जी वो उसके ऑर्डिनेंस को अप्रूव करते हैं, और वो उसके ऑर्डिनेंस को अप्रूव करते हैं, और सीट का संधारण राज्य सरकार के द्वारा होता है। जी ये दोनों जब हो जाता है तब आप स्टार्ट कीजिए, तब वो वैध होगा। ये जब दोनों नहीं है तब करना अवैध होगा। इस चीज़ को ये लोग कम जान रहे हैं। जी मैं इसको जूझ इसलिए रहा हूँ कि मैं यहाँ के अलावे मगध विश्वविद्यालय के भी कुलसचिव के प्रभार में हूँ। वहाँ 50 सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स चल रहे थे बिना इस काम के, जिसको बंद किया गया है। कुछ कोर्स था जो वैलिड था, जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह में, तो वो चला। जैसे फिजियोथेरेपी का वहाँ कोर्स था तो महामहिम ने उसका ऑर्डिनेंस बना के वो सब कर दिया, लेकिन इस शर्त के साथ किया कि आप सीट का संधारण राज्य सरकार से करवाएं। तो वहाँ के कुलसचिव ने राज्य सरकार को पत्र लिखा, तो राज्य सरकार ने यह लिखा कि आपकी जो आधारभूत संरचना है, आपके यहाँ जो उपलब्ध संरचना है, उसके अनुसार आप अपने विवेक से सीट का निर्धारण कर लें। तो उन लोगों ने अपने विवेक से 60 एक एकेडमिक सेशन में सीट का किया निर्धारण। तो अब उस जो छात्र फिजियोथेरेपी में पढ़ेंगे या जो उनको डिग्री मिलेगी वो वैध होगी। अभी आप जाके पारस में देखिए, पारस में फिजियोथेरेपी में यदि 10 एम्प्लाई आपको मिलेंगे तो 6 एम्प्लाई उसके मगध के, पटना पारस में। हाँ। तो ये हो गया मामला। चौथा ये मामला है, ये पीएचडी का मामला है। तो अब मैं कुलसचिव के नाते बोल रहा हूँ, पूरे विश्वविद्यालय के पक्ष में रख रहा हूँ, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड दूर दूर तक नहीं है। इम्तहान का कोई भी मामला माननीय कुलपति महोदय से रिलेटेड होता है, कुलसचिव से रिलेटेड नहीं। माननीय कुलपति, माननीय कुलपति महोदय का इस पर यह पक्ष है कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो पीएचडी के थीसिस हैं, यहाँ ऐसा भी देखने को मिला है। मान लीजिए कि 12 में जिसने थीसिस सबमिट कर दी, या इसी साल का उदाहरण लीजिए जिसने जनवरी में अपनी थीसिस सबमिट कर दी, तो उसका वाइवा नहीं हो रहा है, और जो सितंबर में सबमिट किया उसके वाइवा के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कुलपति जी ने कहा कि आप सीरियटम बनाइए, आप सीरियटम बनाइए। पीएचडी सेक्शन को उन्होंने बोला है कि कब किसने जमा किया और उस सीरियटम से हम स्टार्ट करेंगे।
मामला तो यही है। और इसमें अनिश्चितकालीन अनशन वाला कहीं कोई मामला नहीं, लेकिन यदि छात्रों को यदि लग रहा है कि उनके बैठने से कुछ होगा तो होगा, वो नहीं भी अनशन करते तो हम कर रहे हैं। मतलब ये जारी हो चुका है जो जिस लिए बच्चे बैठे हैं अनशन पे उसका या वो देखिए ये तो पत्र में दिखाया, लॉ वाला मैं अभी आपको अभी साइन कर रहा हूँ, खाली ड्राफ्ट अप्रूवल कीजिए। जी जी अभी आप बैठेंगे तब तक वो आ जाएगा। वो हो गया है, सेल्फ फाइनेंसिंग वाला सारा गया है वहाँ से, हम लोग लगे हुए हैं उसमें। और ये चौथा जो है मैं आपको बताया कि कुलपति ने कह दिया है उनको कि आप सीरियटम तैयार करके दीजिए और उसके अनुसार हम करेंगे। यदि सीरियटम भंग होता है, मान लीजिए कि कोई छात्र जनवरी में जमा किया थीसिस और या ये नवंबर में जमा किया और चाहता है कभी भी भाई तो उसको यह बताना होगा कि अर्जेंसी क्या है तुम्हारी। इस नियम को ब्रेक करके आपका जनवरी वाले को छोड़ के आपका तुरंत हम कराएं, ऐसी अर्जेंसी क्या है। जैसे किसी को होता है कि कहीं इंटरव्यू वो दे रहा है जिसमें उसको PhD का डिग्री है ये देना अनिवार्य है, तो ऐसा कोई कॉल लेटर वो दिखाता है तो हम लोग नियम भंग करके उसका करेंगे। यदि वो नहीं दिखाता है तो फिर जो सीरियटम है उसी अनुसार होगा। इस पर सब पर प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है, ये किया जा रहा है। एक चिट्ठी मैंने आपको दिखाया, अभी 2 मिनट बैठिए हम मंगाते हैं दूसरा चिट्ठी दिखाते हैं। तो हम लोग प्रयास में हैं जी कि जो भी छात्रों के हमारे जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको हम फुलफिल करें। अब कहाँ तक हम सफल होते हैं, कहाँ तक उनको संतुष्ट कर पाते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन हम प्रयास करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देखिए कि सर ने जो बच्चों की मांग है, बच्चों की मांग को पूरा करते हुए इस बात को संतुष्ट कर रहे हैं कि बच्चों को हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा किसी मांग को लेकर के अनशन पे बैठे, ताकि बच्चे सबके होते हैं क्योंकि यही बच्चे आज के बच्चे कल के हमारे भविष्य हैं। तो बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ मैं पूजा सिंह, न्यूज़ सच तक में आपका स्वागत है। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।